So beta now in this lecture we discuss the numerical based upon the trapezoidal rule, or after that numerical beta we discuss the Simpson's 1/3 rule and Simpson 3h/8 rule. ठीक है. So beta अब देखो हमारे पास क्या है कि जो बेटा जी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल लिखवाया था, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया. फाइंड द एरिया. दोबारा बेटा जी स्टेटमेंट लिख रही हूँ. फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया. फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर द कर्व whose ordinates are given below. Whose ordinates are given below, and we have to use the trapezoidal rule. Values of x given थी, corresponding values of y given थी. Values of x are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Corresponding values are 0, 2.5, 3, 4.5, 5 and 7.5. ठीक है. हम लोगों ने बेटा क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व. तो हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व हमें कैसे फाइंड होता है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. तो बेटा यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है. बेसिकली हमें करनी क्या है, इंटीग्रेशन ही करनी है. ठीक है. यहाँ पे देखो बेटा जी, जो हमारे पास x की स्टार्टिंग वैल्यू है वो कौन सी है, x0. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x1. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x2. ऐसे ही लिखते जाओ. दैट वैल्यू इज x3, x4 एंड x5. ठीक है. अब बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं वो क्या है, y0. ये वैल्यू क्या है, y1. नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, y2. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, y3, y4 एंड y5. ठीक है. अब बेटा अगर आप चेक करोगे यहाँ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एच. एच की वैल्यूज में कितने कितने का डिफरेंस है, 1 1 का. सो दैट मीन्स कि बेटा जी हमारे पास जो एच की वैल्यू गिवन है, एल की एच की वैल्यू वो कितनी है, द वैल्यू फॉर एच इज इक्वल टू 1. तो हम जब ट्रेपेजोइडल रूल के साथ एरिया फाइंड करेंगे, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू h/2. ठीक है. स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ y एंड द लास्ट y0 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स जितनी भी हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4. ठीक है. अब बेटा एरिया अंडर द कर्व मीन्स इंटीग्रेशन के लिए हमने ये टूल डिस्कस किया था. ठीक है. तो h1/2 y0 कितना है, 0 प्लस y5 की वैल्यू कितनी है, 7.5 प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू कितनी है, 2.5. y2 कितना है, 3, y3 4.5 एंड y4 कितना है, 5. ठीक है. अब बेटा आपने सिंपली ये सारी एडिशन करनी है, दैट इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस 2. बेटा जी इसको ऐड करो तो आप चेक करो, ऐड करोगे इसका आपके पास आंसर आ रहा होगा 15. ठीक है. 2 into 15 that means 30 plus 7.5, 37.5 divided by 2, 18.75 square minutes. ठीक है. तो ये हमारा क्या आ गया है, एरिया अंडर द कर्व. बाय विच रूल, बाय यूजिंग विच रूल, बाय यूजिंग द, ठीक है, बाय यूजिंग द, कौन सा रूल हमने यूज किया, ट्रेपेजोइडल रूल. ठीक है. तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था. एक तो क्या कि हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन ही गिवन थी, हमारे पास जो इंटरवल था उसको ऑलरेडी ब्रेक करके दिया हुआ था, x0, x1, x2, x3, x4, x5. ठीक है. उसके बाद बेटा जी इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालनी है, इन्होंने क्या लिखा है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. तो ये है बेटा जी हमारा फर्स्ट रूल, ट्रेपेजोइडल रूल. उसके बाद जो बेटा जी नेक्स्ट रूल है, दैट इज अ सिम्पसन रूल. सिम्पसन रूल फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन. देखो नेक्स्ट रूल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, सिम्पसन्स पहले लिखो 1/3 रूल. सिम्पसन्स 1/3
third rule for solving the integration. अगेन बेटा लेट अस सपोज हम लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है फ्रॉम x नॉट टू x एन y डी एक्स. तो ये किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू h/3 y नॉट प्लस वाई एन. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स y प्लस 2 टाइम y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस अप टू सो ऑन plus 4 times y2 plus 4 times, just a minute, so plus just a second. तो जो आपका टोटल इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आप लोगों ने ब्रेक कर देना है. उसके बाद y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स, यहाँ पे लिखिए बेटा जी, सुमीर माइक ऑफ करो. 4 टाइम जो पोजीशन है आपकी एट अ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y2 प्लस फिर क्या आएगा आपका y4 प्लस y6 प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है, सेम बेटा जैसे टोटल इंटरवल है x नॉट टू x n, इसको आप लोगों ने ब्रेक कर लेना है बाय टेकिंग द स्टेप साइज h. ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा अप टू सो ऑन. ठीक है, x नॉट टू स्टार्ट किया, लास्ट वैल्यू क्या आएगी xn. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यूज आएंगी y0 y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn. बेटा फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करना है h/3 y0 प्लस आई, जो लास्ट वाले ऑर्डिनेट्स है उनको प्लस करना है, प्लस 4 टाइम्स जो किस पोजीशन पे है ऑड पे y1 y3 y5 y7 प्लस 2 टाइम e1. तो ये बेटा जी फॉर्मूला है हमारा सिम्पसन्स 1/3 का. अगर बेटा जी हम फॉर्मूला अप्लाई करें सिम्पसन 3/8, एक और फॉर्मूला होता है दैट इज अ सिम्पसन 3/8 रूल. ठीक है, तो वो भी लिखिए फॉर्मूला बाय सिम्पसन 3/8 रूल x नॉट टू एक्स एन वाई dx is equals to 3h upon 8 y नॉट प्लस वाई एन. ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 3 टाइम्स क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस अप टू सो ऑन. ये जितनी भी बेटा जी देखो पहले तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोगों ने ऐड करना है, प्लस 3 टाइम्स कौन सी पोजीशन पे जो वैल्यू y की है, जो बेटा जी नॉट है मल्टीपल ऑफ अ 3, जो 3 की मल्टीपल्स हैं उसको हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है. ठीक है, तो बेटा ये है हमारा सिम्पसन 3/8 रूल. बाकी सेम प्रोसेस है, x नॉट टू एक्स एन को हमने ब्रेक करना है नंबर ऑफ सब इंटरवल में, वैसे ही हम लोगों ने करना है. बस लास्ट में ये सिम्पसन चाहे 1/3 रूल हो चाहे 3h/8 रूल हो, उसमें फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा. ठीक है, हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल अब डिस्कस करते हैं. राइट डाउन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए बेटा जी, the velocity the velocity the velocity of a body the velocity of a body moving in moving in straight line in straight line at different times at different times is given by at different times is given by. ठीक है बेटा, कोई बॉडी है वो मूव कर रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे 0 1 2 3
4 एंड 5। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड गिवन है हमारे पास। वेलोसिटी कितनी है 4, 3.98, 3.87, 3.55, 2.83, 0.61। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, evaluate 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 the distance in evaluate the distance in 5 seconds। ठीक है, 5 seconds में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो हम लोगों ने evaluate करना। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस हो, डिस्टेंस का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी। तो बेटा जी अब हम उसके ऑपोजिट कर देंगे कि अगर हम वेलोसिटी की इंटीग्रेशन कर देंगे, बेटा जी हमारे पास क्या होता है, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v। ठीक है, यही होता है ना कि बेटा जी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो बेटा अगर यहाँ से ऐसा निकालना हो तो हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 5 तक। ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है t की वो क्या आ जाएगी, t0। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, t1। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, t2। नेक्स्ट वैल्यू राइट डाउन t3, t4, t4 एंड t5। ठीक है, बेटा y और x की जगह पे नोटेशन में क्या आ गया, t एंड v। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, v0। ये वैल्यू क्या रहेगी, v1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, v2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, v3। नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, v4। और नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या रहेगी, v5। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो हम लोगों ने, बेटा जी हमारे पास मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एन एच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ से बेटा देखो वैसे तो हमें यहाँ से ही पता चला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एच, एच द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल्स टू 1। अगर हम एन की वैल्यू बात करें, द वैल्यू ऑफ एन, लास्ट वैल्यू क्या होती है, एक्स एन, जहाँ टी एन, तो बेटा एन हमारा कितना है, एन इज अ 5। ठीक है, सो बेटा बाय यूजिंग द सिम्पसन रूल, ठीक है हम सिम्पसन रूल यूज करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल। तो देखो सिम्पसन 1/3 रूल में क्या है, h बाई 3। तो यहाँ पे आपका h कितना है, सो s इज इक्वल टू h/3, 1/3। पहले क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 4, लास्ट वैल्यू हमारे के पास कितनी है 0.61। ठीक है, प्लस बेटा फिर 4 टाइम्स कौन सी वैल्यू आएंगी हमारे पास, 4 टाइम्स y1 प्लस y3। तो यहाँ पे क्या आएगा, v1 की वैल्यू कितनी है 3.98 प्लस v1 प्लस v3। ठीक है, v5 ऑलरेडी यूज हो चुका है, प्लस 2 टाइम्स, अब बेटा जी कौन सी वैल्यू आएंगी, 2 टाइम्स v2 एंड v4, 3.87 प्लस 2.83। अब तो बेटा जी कैलकुलेशन है, जल्दी से करो कैलकुलेशन और बताओ मुझे डिस्टेंस कितना है। काइंडली डू द कैलकुलेशंस, शाबाश। एडिशन करो, एडिशन करो, यहाँ से एडिशन करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एडिशन करो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज योर आंसर। ये तो आंसर बेटा आप इजीली बता सकते हो, बताओ आंसर क्या है, शाबाश। किरण कर रहे हो ना कैलकुलेशन, हाँ हाँ करो बेटा, शाबाश। करो कैलकुलेशन जल्दी से, मुझे आंसर बताइए क्या। हाँ जी बेटा करो।
हाँ किरण, क्या आंसर है बेटा? हो गई होगी अभी तो कैलकुलेशन। किरण कितना आंसर है बेटा? किरण, जब आपकी बता दो कोई भी। करण, समीर, बेटा वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन, एडिशन ही करनी है। करो ऐड और बताओ आंसर कितना है। चलो लिखो फिर इसका आंसर मेरे। तो राइट डाउन बेटा, योर आंसर इज 16.54। ठीक है। यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने कौन सा रूल अप्लाई किया है? वी अप्लाई द सिम्पसन 1/3 रूल। तो वो क्या होता है? h/3 y नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम जिनकी ऑड पोजीशन है प्लस 2 टाइम जिनकी इवन पोजीशन। ठीक है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा। कैलकुलेट कैलकुलेट by calculate by Simpson's rule. Calculate by Simpson's rule and approximate value of -3 to 3 x raised to power 6 dx by taking 7 equidistance ordinates ठीक है। यहाँ पे बेटा जी चेक करो हम लोगों ने क्या लेना है? 7 ऑर्डिनेट्स। तो बेटा अगर आप लोग चेक करोगे इस इंटीग्रेशन को, हम कंपेयर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। दो वैल्यू फॉर ए इज -3, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और फंक्शन एफ एक्स कितना है? दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6। 7 इक्वी डिस्टेंस ऑर्डिनेट्स मीन्स बेटा आपने कहाँ तक जाना है? x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो NH होता है दैट इज इक्वल्स टू b माइनस ए। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे h3 माइनस ऑफ -3 फ्रॉम दिस वी फाइंड द वैल्यू फॉर h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/6। दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो बेटा मेरे पास अब मैंने ये इंटरवल को ब्रेक कर लेना है। वैल्यूज फॉर x, वैल्यूज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग y, जहाँ जो हमारा फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितनी है? -3। नेक्स्ट वैल्यू कैसे ऑब्टेन होगी? बाय एडिंग h। तो वो कितना है? -3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट वैल्यू -1, फिर 0, फिर 1। बेटा 1 ऐड करते जाओ, फिर 2, फिर 3। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो बेटा -3 रेज टू पावर आप 6 करोगे दैट इज इक्वल्स टू 729। 2 रेज टू पावर 6 करोगे 64। 1 रेज टू पावर 6 कर -1 रेज टू पावर 6 करोगे 1। 0 रेज टू पावर 6 करोगे 0। 1 रेज टू पावर 6 करोगे 1। 2 रेज टू पावर 6 करोगे 64। 3 रेज टू पावर करोगे 729। ठीक है। अब बेटा उसके बाद आप इसको लिख लो। हमारे पास कैसे है? दिस इज अवर एक्स नॉट, ये हमारा एक्स नॉट है। ये क्या है बेटा जी? वाई नॉट एक्स नॉट। ये क्या आ गया? x1। दिस इज x2। दिस वैल्यू इज x3। ये वैल्यू हमारी क्या है? x4। दिस वैल्यू इज x5। दिस वैल्यू इज x6। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर y, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ठीक है। अब हमने अप्लाई करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है। सो फॉर अप्लाइंग द सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल हमारे पास क्या है? सिम्पसन्स 1/3
3 रूट। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, द इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 3 x raised to power 6 dx h by 3, h कितना है 1/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 729 प्लस 729 प्लस बेटा जी 2 टाइम्स क्या आएंगी, जो वैल्यूज किस पोजीशन पे हैं मेरी इवन पे, y2 प्लस y4 प्लस 4 टाइम्स वैल्यू दैट आर एट अ ऑड पोजीशन, वो क्या है 64 प्लस 0 प्लस 64। अब तो बेटा जी हमारी रहेगी सिंपली कैलकुलेशन। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे 1/3 729 बेटा 2, तो 1 + 1 2 2 to the 4, यहाँ पे क्या रहेगा 4 64 into 64 ऐड करेंगे 128। ठीक है, तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना 1/3 729 प्लस 4 प्लस 128 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5 और 10। ठीक है, फिर ऐड करोगे कितना आएगा 1974 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 658। तो हमारा आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन कितना आ गया, आंसर फॉर द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 658। ठीक है, 658। तो बेटा पहले एक बार देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्योंकि न्यूमेरिकल करो बेटा, चेक करो एक बार, शाबाश। देखो ए गिवन था, बी गिवन था, फंक्शन गिवन था। ठीक है, ए गिवन था, बी गिवन था, फंक्शन गिवन था, एन गिवन था, एच निकाल लिया, फ्रॉम दैट एच, फिर उसके बाद हमने इंटरवल को ब्रेक करके ऐसा टेबल फाइंड कर लिया, फिर उस टेबल में सब्स्टिट्यूशंस करके हमारा क्या आ गया आंसर। हाँ जी किरण, बेटा इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बेटा, अगर फॉर्मूला नहीं पता चला या कुछ भी तो वो काइंडली डिस्कस करो बेटा। बाकी भी बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जाना है। ओके, चलो लिखो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो हमारा है, evaluate integration from 0 to 6 y dx by using Simpsons by using Simpsons 3/8 rule 3/8 rule when write down values for x are given, values for y are given। अगर बेटा आपको x और y की वैल्यूज गिवन होना इन टू द टेबल फॉर्म, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार कैलकुलेशंस करनी है। वैल्यूज फॉर x आर 0 1 2 3 4 5 एंड हमारे पास क्या है नेक्स्ट वैल्यू 6। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर y 0.146 0.161 0.176 0.190 0.190 नेक्स्ट वैल्यू 0.190 0.204 नेक्स्ट वैल्यू 0.217 0.230।
बेटा अब आपने कुछ इसको यहाँ पे आपको नहीं निकालना पड़ेगा कि वैल्यूज कितनी कितनी है, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने सिंपली देखो ना, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या है x0, ये x1, ये वैल्यू x2, दिस वैल्यू इज x3, x4, ठीक है, x5, x6, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y0, y1, ठीक है, y2, y3, y4, y5 एंड y6, ठीक है। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। उसके बाद बेटा जी अगर आप डाटा से चेक करोगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर h, बेटा बताओ तो जरा h की वैल्यू कितनी है, पता चल रहा है बेटा व्हाट इज द वैल्यू फॉर h, कितने कितने का डिफरेंस है x की वैल्यूज में, शाबाश बोलो बेटा जी h की वैल्यू कितनी है। 1, वेरी गुड, ठीक है। सो h की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखो क्या निकालनी है, 0 to 6 y 0 to 6 y dx। तो बेटा इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है 3h अपॉन 8, वाई नॉट प्लस वाई जो मेरा लास्ट है, वाई नॉट प्लस क्या आ जाएगा y6। इसमें क्या लिखते थे 3 टाइम्स, बेटा कौन से ऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास 3 टाइम्स द ऑर्डिनेट्स जो 3 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 3 टाइम्स y1 प्लस y1, फिर क्या आएगा y2 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। 6 बेटा जी ऑलरेडी यूज हो चुका है, प्लस हम लोगों ने क्या लिखा था देखो बेटा जी फॉर्मूला हमारे पास क्या है 3h/8, 3 टाइम्स जो y के 3 के मल्टीपल नहीं थे, प्लस 2 टाइम्स क्या है जो 3 के मल्टीपल ऑर्डिनेट्स हैं, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा मेरे पास y3, क्योंकि y6 ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, 3 into 1 डिवाइडेड बाय 8, y0 की वैल्यू कितनी है 0.146 प्लस y6 की वैल्यू कितनी है 0.230 प्लस क्या आएगा 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स y1, y1 0.161 प्लस 0.176 प्लस y3 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा y5, ठीक है, सॉरी y4 एंड y4 एंड क्या आएगा y5, ठीक है। y ये क्या लिखा है y1, ये क्या लिखा है y2, y4 लिखते हैं प्लस 0.204 प्लस y5 0.217 प्लस 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ 0.190, जी इसको करिए कंप्लीट 3/8, इसको इन दोनों को ऐड करो, व्हेन बेटा जी यू ऐड दीज टू वैल्यूज तो देखो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.146 प्लस 0.230, तो बेटा ऐड करोगे 0.376, फिर 3 टाइम्स बेटा ये सारी वैल्यूज ऐड करो 0.161 प्लस 0.176 प्लस 0.204 प्लस 0.217, तो जब बेटा जी आप इनको ऐड करोगे फिर उसके साथ ही चाहे मल्टीप्लाई कर दो विद 3, तो यू गेट योर आंसर इज इक्वल्स टू, जब हम ऐड करके इसको चलो ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 2.274, ठीक है। तो बेटा अब तो लास्ट ही रह गया, हमने 0.190 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद द 2.38, ठीक है। अब ये सारी एडिशन करो 0.376 प्लस 2.274 प्लस 0.38, ठीक है, एडिशन करो, फिर बेटा जी व्हेन यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज, जब आप ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे 3/8 into 3.03, ठीक है,
बेटा जैसे मर्जी कर लो, चाहे पहले उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3.03, ये किसके इक्वल आ जाएगा 9.09 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 9.98 डिवाइडेड बाई 8, so your answer is equals to 1.13625, ठीक है। चाहे बेटा जी अगर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, चाहे हम इंटीग्रेशन करें बाय यूजिंग अ सिम्पसन रूल, चाहे बेटा जी हम इंटीग्रेशन करें सिम्पसन रूल के साथ, सिम्पसन 1/3 के साथ, सिम्पसन 3/8 के साथ, या ट्रेपिजोडियल रूल के साथ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है बेटा, इनके साथ जो हमारे हैं वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे, बट नियर अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और बेटा अगर देखो आप लोग ट्रेपिजोडियल रूल के साथ कर रहे हो, या सिम्पसन 1/3 के साथ कर रहे हो, या सिम्पसन 3/8 के साथ कर रहे हो, तो आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आफ्टर 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद आंसर और हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे बेटा अगर ये इंटीग्रेशन की है तो इसका आंसर क्या है 1.13625। अगर बेटा आप इसको सिम्पसन 1/3 के साथ करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1.136, कोई डेसिमल प्लेस 3 या 4 के बाद आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। ये भी सारा हमारा किसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द, किसका कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन, चलो लिखो, हमको न्यूमेरिकल एक और बेटा क्वेश्चन, question. A curve is drawn to passes through the point given below. A curve is drawn to passes through pass through given through the points, pass through the the points points given by the following data, by following data, write down values for x, values for y, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 4, and 4.5. Values for y, 2.1, 2.4, 2.7, 0.8, 3.1, 2.9, 2.4 and 1.9। तो हम लोगों ने फाइंड करना है एरिया, शॉर्टकट लिखो, एरिया bounded between the x-axis, the line x equals to 1, x equals to 4.5, ठीक है। ये बेटा आपने एरिया निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज करना है, सिम्पसन 1/3 करना है, सिम्पसन 3/8 करना है, या ट्रेपेजोइडल। आपको जो बेटा जी मेथड सबसे इजी लगता है आप लोग वही यूज करो। मैं यहाँ पे बेटा जी तो सारा कुछ गिवन है, हम लोगों ने सिर्फ एक वो फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करनी। ये आ गया हमारा x0, ये क्या वैल्यू है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, y0, y1, y2, y3, y4,
y5, y6 एंड y7। ठीक है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4.5 बाई डी एक्स। तो हम सिम्पसन 3/8 रूल यूज कर लेते हैं, 3h/2 शॉर्टकट में लिखाऊंगी बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट। एच की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन से पता चल रही है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एच। एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.5। ठीक है, 2.1 plus 1.9 plus 3 times the ordinates that are not at a multiple of 3, 2.4, 2.7 plus 3.1, 2.9। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स जो ऑर्डिनेट है हमारे किस पोजीशन पे, मल्टीपल ऑफ 3.8, 2.4। अब बेटा जी सिंपली आप लोगों ने इसको क्या करना है, सिंपली यूर आंसर। ये तो बेटा जी मैंने लगाया है यहाँ पे फंक्शन 3/8 रूल, आप लोग कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। कल हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।